रावलपिंडी में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली सिद्रा की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम होली फैमिली अस्पताल के मेडिकल बोर्ड और फॉरेंसिक माहिरीन ने नमूने हासिल किए। इलाका मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मुल्जिमान ने खातून की कब्र की निशानदही की, मुल्जिमान को वापस थाने मुंतकिल कर दिया। कब्र कुशाई के वक्त मेट्रोपॉलिटन और पुलिस का अमला मौका पर मौजूद था। मकतूला सिद्रा को 17 जुलाई को जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था। रिक्शा ड्राइवर गोरगन और सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी 3 रोजा रिमांड पर पुलिस कस्टडी में ही। सीपीओ रावलपिंडी कहते हैं खातून को घर में कत्ल करके उसी रात शदीद बारिश के दौरान दफनाया गया और कब्र का निशान तक मिटाया गया था, मगर पुलिस ने कत्ल का पता लगाया। जब मुल्जिमान को तफ्तीश का शक हुआ तो उस पर से ध्यान हटाने के लिए पहली शादी और अगवा वगैरह की बातें की, मगर यह सीधा सीधा कत्ल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 13 वाक़े पर इंतहाई अफसुर्दा, वज़ीर आला खुद वाक़े की निगरानी कर रहे हैं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला मुसलसल मुतालिका इंतजामिया के साथ राब्ते में है। वज़ीर आला ने कबायली अमायदीन का जिरगा पेशावर तलब किया, जिसमें अमायदीन को सुना जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए गुज़िश्ता हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की थी। गवर्नर समेत अपोजिशन जमातों ने गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया। हुकूमत ने जाबाक अफराद के लवाकीन के लिए 1 करोड़ रुपए, जख्मियों के लिए 25 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। 30 जुलाई को पेशावर में कबायली अवाम का ग्रैंड जिरगा होगा। हम के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की कराची में मीडिया से टाक, कहा हुकूमत से मौलाना हिदायतुर रहमान के लॉन्ग मार्च को रास्ता देने की अपील करते हैं। लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान के आम शहरियों की आवाज़ है। अमीर जमात इस्लामी ने 5 अगस्त को हुकूक़े कश्मीर और फ़लस्तीन के तौर पर बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि मुस्लिम हुक्मरानों के लिए गजा की सूरत हाल पर खामोशी लम्हा फिक्रिया है। मुस्लिम दुनिया डट कर बात करे तो कोई हल निकल सकेगा। MQM पाकिस्तान का 1 से 14 अगस्त तक यौम पाकिस्तान की तकरीबात का ऐलान। खालिद मकबूल कहते हैं 1 अगस्त को मज़ार कायद पर जाएंगे और हाजिरी देंगे। 13 और 14 अगस्त की रात शब आज़ादी नुमाइश चुरंगी पर मनाई जाएगी। दुश्मन के खिलाफ जंग में कामयाबी के साथ इस 14 अगस्त की अहमियत ज्यादा है। कराची की हिफाजत की जिम्मेदारी हम पर है। इस मुल्क की ग्रोथ का इंजन कराची और सिंध के शहरी इलाके हैं। मंडी बहाउद्दीन में लेन देन के तनाज़े पर बेटे ने फायरिंग करके अपने वालिद, वालदा और बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कुवैत में मुलाजमत करता था और 4 रोज कबल ही वतन वापस आया था। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूल वालिद ने 4 कनाल अराज़ी 2 करोड़ रुपए में फरोख्त की थी, जिस पर बेटे ने रकम का तकाजा किया और तल्ख कलामी के बाद फायरिंग कर दी। शाहराह बाबूसर नारायण 7 रोज बाद यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। शहरियों और सयाहों को सफर के दौरान एहतियात बरतने की हिदायत। ननकाना साहब के रिहायशी शुमाली इलाकों की सैर को जाने वाले 9 नौजवान सैलाबी रेले में बह गए, 7 को बचा लिया गया। 2 लापता। बाबूसर थक नाले में आने वाले सैलाबी रेले में निजी चैनल की एंकर शबाना, शौहर और 3 बच्चों समेत बह गई। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की तस्दीक, कहा लापता सयाहों की तलाश जारी। शाहराह बाबूसर पर 15 के करीब सयाह सैलाबी रेलों में बह गए थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान मलबे से बरामद पर्स में मुतासरा अफराद के शनाख्ती कार्ड और नकदी मौजूद हैं। पेरी मेडोज से तमाम सयाह रेस्क्यू किए जा चुके हैं। शाहराह बाबूसर पर मबलग की लामहदूद ढेर के बायस सर्च ऑपरेशन में मुश्किल। मुल्क में चीनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जखीरा अंदोजों का राज, हुकूमत बेबस। लाहौर, कराची समेत दारुल हुकूमत की मार्केटों से भी मीठा गायब। सस्ते बाजार में भी ज्यादातर दुकानों से चीनी नहीं मिल रही। थोक मंडी से भी चीनी नापैद। शहरी मारे मारे फिरने पर मजबूर। शुगर मिल्स ने भी डीलर्स के लिए GST सर्टिफिकेट की शर्त रख दी। शुगर डीलर्स और होलसेलर्स की बड़ी तादाद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से महरूम है। शुगर मिल से अदम सप्लाई से चीनी बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। मार्केट में इस वक्त चीनी 200 रुपए फी किलो से जायद में फरोख्त हो रही है। हुकूमत ने शुगर मिल्स एसोसिएशन का इजलास आज तलब कर लिया। चेयरमैन FPR, सेक्रेटरी इंडस्ट्री, चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन शरीक होंगे। DG FIA और 4 सूबों के केन कमिश्नर्स भी शिरकत करेंगे। पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज में 85% तक कमी का प्लान हतमी मरहले में दाखिल। ज़राए के मुताबिक सर्कुलर डेट 561 अरब रुपए तक महदूद होने पर अमल दरामद की तैयारी मुकम्मल। गर्दिशी कर्ज को कम करने के लिए अदायगियों का आगाज रवां हफ्ते से किए जाने का इम्कान। सर्कुलर डेट अदायगियों के लिए बैंकों से लिए गए 1275 अरब इस्तेमाल होंगे। बैंकों से लिए गए कर्ज का हजम 1275 अरब। वसूलियां सरचार्ज से होंगी। रकम से पावर होल्डिंग लिमिटेड और पावर हाउसेस को अदायगियां की जाएंगी। सार्फिन 3.23 रुपए फी यूनिट डेट सरचार्ज के जरिए देंगे। पेशावर हाई कोर्ट में PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज की बिरोने मुल्क सफर पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत।
عدالت نے وفاقی حکومت اور دیگر متعلقہ فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ مزید سماعت 31 جولائی تک ملتوی۔ وکیل نے کہا درخواست اسپتال میں زیر علاج ہے اور علاج کے لیے بیرون ملک جانا چاہتا ہے۔ اس کا نام PNLIL میں ڈالا گیا۔ گزشتہ سماعت پر فریقین سے رپورٹ طلب کی گئی تھی جو ابھی تک نہیں آئی۔ عدالت نے فریقین سے دوبارہ رپورٹس طلب کر لی۔ پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب کے خلاف اثاثہ جات ظاہر نہ کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹس معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو کارروائی سے بھی روک دیا گیا۔ وکیل درخواست گزار نے نوٹس کا مقصد درخواست گزار کو ٹارچر کرنا ہے۔ مقررہ 120 دن کے بعد نوٹس بھیجنا غیر قانونی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ نوعیت کا کیس ایبٹ آباد میں بھی زیر سماعت ہے۔ وکیل نے کہا وہ کیس مکمل طور پر اس سے مختلف ہے۔ عدالت نوٹس جاری کرے ایبٹ آباد کے ریکارڈ کو طلب کر لیا۔ فارم 47 کے ذریعے نااہل افراد کو مسلط کیا گیا۔ ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ عوام 5 اگست کے حوالے سے مرکزی قیادت کے اعلان کا انتظار کریں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا خانپور میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ کہا بانی PTI اور بشرا بی بی سمیت گرفتار مرکزی رہنماؤں پر بوگس مقدمات بنائے گئے۔ جنید اکبر نے اپنے خطاب میں کہا کہ بانی PTI کو کال کوٹلی میں قید تنہائی میں رکھا گیا۔ حکومت کے جانے کے دن قریب آ چکے، ایک دن اس نااہل اور کرپٹ حکومت کو جانا ہوگا۔ جنگلات کا رقبہ بڑھانا وقت کا تقاضا۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات پر قابو پایا۔ رنگ روڈ کے اطراف 3 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا درختوں کی ڈرون کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے۔ ہم نے 1 ارب درختوں کے جھوٹے نعرے نہیں لگائے۔ جنگلات پہ آسٹریلیا کی جدید ٹیکنالوجی سے اس سال نصب ہو جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے یلو ٹرین منصوبے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ واسا کے DG کو بھی طلب کرتے ہوئے تعمیراتی کام کی تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت۔ عدالت کی ٹیپا کو 1 ماہ کے اندر جیل روڈ، مال روڈ اور MM عالم روڈ کی سروس روڈز بحال کرنے کی ہدایت۔ محکمہ ماحولیات سے ہیوی ٹریفک اور موٹر سائیکلوں سے متعلق پالیسی طلب۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ ملتان میٹرو بس پر اربوں روپے ضائع کیے گئے۔